आज का हमारा टॉपिक एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो होता क्या है समझते हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच की जो एंगल होगी वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा एक वेक्टर ए है और यहाँ पर एक कोई दूसरा वेक्टर बी है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट पे ट्रांसलेट कर ले जाएंगे और जो मिनिमम एंगल होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर सीखेंगे कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर के हेड और हेड को कनेक्ट करते हैं या फिर टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं और जो मिनिमम एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो हम इस वेक्टर को यहाँ पर ट्रांसलेट करने वाले हैं। हम जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने क्या किया कि इसको इधर की तरफ ट्रांसलेट कर लिया। मैंने क्या किया, उस वेक्टर को इधर की तरफ थोड़ा सा ऊपर ले गया, फिर पीछे की तरफ ट्रांसलेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये जो वेक्टर है मैंने इसे पीछे की तरफ ट्रांसलेट किया। तो अब मैंने क्या किया है कि इसके दोनों वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दो वेक्टर के बीच दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ये एंगल थीटा और ये एक एंगल फाई। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है, यदि हम दो वेक्टर को हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जब कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम एंगल जो बनता है एंगल वेक्टर के बीच, हम उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको ट्रांसलेट करके टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। तो जो मिनिमम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक फाई और एक थीटा। तो मैं ये बोलूँगा कि जो मिनिमम एंगल होगा दोनों में वही यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो थीटा होगा। तो मैंने क्या कहा कि एंगल बिटवीन वेक्टर को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि इफ दो वेक्टर गिवन है तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों वेक्टर के टेल को कनेक्ट करते हैं या फिर हेड को कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं तो उन दो वेक्टर के बीच दो तरह की एंगल बनती है, एक कम और एक ज़्यादा। तो जो मिनिमम एंगल होगा, जो कम वाला एंगल होगा, उसी को हम एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं और जो ज़्यादा वाला एंगल होगा उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो वेक्टर था तो इसको हमने ट्रांसलेट किया और तो यहाँ पर दो तरह की एंगल बन रही है। जब मैंने इसको टेल टू टेल कनेक्ट किया, आप इसको हेड टू हेड कनेक्ट करके भी इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए टेल टू टेल कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर एंगल जो यहाँ पर वेक्टर के बीच की जो एंगल होगी वो थीटा होगी, क्योंकि यही मिनिमम एंगल है। ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर ये एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहाँ पर एक और वेक्टर दिया हुआ है जो कि एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि इसको एंगल बिटवीन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम इन दोनों वेक्टर के हेड टू हेड को कनेक्ट करेंगे या फिर टेल टू टेल को कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो हमें एंगल का पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसके टेल को इसके टेल के साथ मैं कनेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको पैरेलली यहाँ से यहाँ
शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट किया तो ये कुछ इस तरह का वेक्टर बन जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल रखता है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये जो हमारा एंगल होगा थीटा, यही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो थीटा होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 45 माइनस 30 के बराबर होगा। यहाँ पर ये कोई वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस पर है, और एक और वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि इस वाले वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसके जो टेल है मैंने इसके टेल से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा इसके टेल को इसके टेल से कनेक्ट करते ही मुझे एक वेक्टर यहाँ पर, ये जो हमारा ए वेक्टर था वो मुझे यहाँ पर मिल गया। तो अब देखें तो इन दो वेक्टर के बीच दो तरह की एंगल बन रही है, एक मिनिमम एंगल और एक मैक्सिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल जो है वो फाई है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो मिनिमम एंगल होता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर जो है यहाँ पर वो कितना है, 60 डिग्री है। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री। यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, और जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो मैं ये बोलूँगा कि ये हमेशा की तरह ये जो दो वेक्टर है वो दो तरह की एंगल की फॉर्मेशन करेंगे, तो एक मैक्सिमम एंगल और एक मिनिमम एंगल। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये जो एंगल है वो मैक्सिमम एंगल है और ये जो एंगल है वो मिनिमम एंगल है। तो हम जानते हैं कि ये पूरा जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे यही जो एंगल थीटा होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा यहाँ पर वो थीटा होगा, और वो किसके बराबर होगा, मैं बोलूँगा 180 माइनस 45 प्लस 60 के बराबर होगा। और यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये एंगल जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि फिर से ये दोनों जो वेक्टर होंगे आपस में दो तरह की एंगल बनाएंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा। जो मिनिमम एंगल होगा उसी को हम एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि मिनिमम एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो ये वाला होगा थीटा, और इस थीटा जो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो 50 माइनस 30 दैट इज 20 डिग्री का होगा। तो अब हम इसके डेफिनेशन को लिखने वाले हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो एंगल बिटवीन वेक्टर होता क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन ज्वाइन विथ हेड टू हेड और टेल टू टेल। अगर हम दो वेक्टर को हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल से ज्वाइन कर देते हैं तो जो मिनिमम एंगल का फॉर्मेशन होता है हम उसी एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। होता क्या है समझते हैं, और हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या इसके बारे में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर दो वेक्टर गिवन है और यदि उन दो वेक्टर का एक का जो हेड है वो दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि यदि दो वेक्टर गिवन है और एक का जो हेड है वो दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैंने क्या कहा कि यदि जो एक का जो हेड है वो दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो रिमेनिंग जो इसके एंड्स हैं इसको कनेक्ट करने पे, इसको इस तरीके से कनेक्ट करने पे हमें जो ये जो वेक्टर देगा ये इसका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी और इसका जो हेड है इसके टेल से कनेक्टेड है, तो जो रिमेनिंग एंड को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करने से मीन्स कि टेल रिमेनिंग जो एंड है उसके टेल टू टेल और हेड टू हेड को कनेक्ट करने से जो एक वेक्टर मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मिलेगा। और दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारा मिलेगा वो ए प्लस बी वेक्टर मिलेगा, मीन्स कि ए और बी का जो समेशन होगा वो हमारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि आर जो होगा वो ए प्लस बी होगा, वेक्टर ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से समझे कि यहाँ पर क्या है कि दो वेक्टर गिवन है ए और बी, और ये किस तरीके से कनेक्टेड है, इसका हेड ए का हेड और बी का टेल। तो यहाँ पर इसके दो रिमेनिंग एंड्स को किस तरीके से कनेक्ट करने हैं, जो हमारा न्यू वेक्टर जो बनाना है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो हेड एंड जो है वो उस साइड पे हेड बनाना है और जो टेल एंड जो कि रिमेनिंग है उस साइड पे टेल बनाना है। तभी हम यहाँ पर जाके बोलेंगे कि जो आर होगा वो ए और बी का समेशन होगा। तो मैं ये फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो आर होगा उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी। ये देखिए तो इसका और ये दोनों एक सर्कुलर साइड की तरह है, एक इधर जा रहा है तो फिर से एरो इधर जा रहा है, लेकिन ये इन दोनों के ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, सर्कुलर एंड में जस्ट अपोजिट में है। तो तभी मैं ये बोलूँगा कि आर जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। कब मैं बोलूँगा, जब ये आर जो होगा ये अपोजिट साइड से होगा, इन दोनों के अपोजिट सर्कुलर में होगा, मीन्स कि ये इस तरीके से जा रहे हैं तो वो रिजल्टेंट इस तरीके से होना चाहिए, तभी ये आर जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से समझें कि ये जो वेक्टर है वो किस तरीके से रिमेनिंग एंड्स के वो टेल टू टेल कनेक्टेड है और हेड टू हेड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन देंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको ए बी और सी में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में क्या बताया था कि दो वेक्टर जो कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है तो वो एक साइड में लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग एंड हेड टू हेड है और टेल टू टेल है तो उसको एक साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये और ये जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए ये इधर गया, फिर ये इधर गया और ये इधर जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि सी जो है वो इधर चल रहा है और ए बी इधर चल रहा है, तो सी एक दिशा में होगा और ए प्लस बी।
आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक वेक्टर ए है उसका हेड बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, लेकिन इसका जो बी का जो हेड है सी के हेड से कनेक्टेड है और ए का जो टेल है वो सी के टेल से कनेक्टेड है, इसलिए सी जो होगा वो इधर होगा। और सर्कुलर में देखें तो ये एक डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मीन्स कि इधर जा गया और ये इधर गया, लेकिन ये इधर जा रहा है, इसलिए ये इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखें ये इधर गया, ये भी सेम सर्कुलेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अपोजिट, इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो होगा ए जो होगा एक साइड में होगा और यहाँ पर बी प्लस सी। अब देखें यहाँ पर कौन सा है, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मीन्स कि दोनों ये दोनों जो है इधर जा रहे हैं बी और ए, लेकिन जो सी और ए, लेकिन जो बी है वो इधर आ रहा है, इसलिए सी प्लस ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम एक चीज और समझ लेते हैं, यहीं पे ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन जो होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँ या इसको यहाँ पर लिखूँ उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ या इसको यहाँ पे लिखूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि वेक्टर एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो अब हम इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी बात करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके प्रॉपर डेफिनेशन और इसके प्रॉपर तरीके को हमने समझा ही दिया है। प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कि स्टेप्स को देख लेते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या होगा कि हमारा दो वेक्टर जैसे यहाँ पर गिवन है तो उसके जो हेड है दूसरे के टेल से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और नाउ जॉइन रिमेनिंग टेल टू रिमेनिंग हेड, रिमेनिंग टेल को रिमेनिंग हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यही दिस विल बी गिव रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। और किस तरीके से कनेक्ट करना है वो आपने देखा, इसका जो हेड होगा उधर हेड रखेंगे और टेल की तरफ टेल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर होगा वही आर जो होगा ये ए प्लस बी देगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट आर जो है उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, तो यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, तो अगर हम इस एंगल ये जो है इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यही एंगल जो होगा इन दोनों के बीच की एंगल होगा। तो मैं बोलूँगा ये इनका रिजल्टेंट आर है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलूँगा कि इस पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। तो आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला साइड ये होगा वो बी कॉस थीटा होगा और ये जो पूरा लेंथ कितना है वो ए है और ये हमारा कितना है बी कॉस थीटा। तो अब हम देख लेते हैं कि आर क्या होगा और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो होगा हमारा यहाँ पर बी साइन थीटा।
ये जो हमारा होगा वो b sin थीटा होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिजल्टेंट r होगा वो क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये इस तरीके की जो बड़ी ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि रिजल्टेंट r जो होगा, इसको हम मॉडुलस से कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा, ये साइड यहाँ पे है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस b साइन थीटा। तो आप जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना टफ नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो रिजल्टेंट r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और a जो है वो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b जो है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा जो है वो एंगल बिटवीन a एंड b है। तो ये चीज़ हम समझ गए। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कब दो वेक्टर का मैक्सिमम होगा, कब दो वेक्टर का मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b यदि सेम डायरेक्शन में है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। रिजल्टेंट r जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और वो किसके बराबर होगा, वो a प्लस b के बराबर होगा। आप फॉर्मूला में भी रख के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप रखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये a प्लस बी बन जाएगा। इसका मॉड होगा। डायरेक्ट मतलब कहने का है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम ये जो इसका एडिशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और उसके जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब दोनों वेक्टर को अगर हम डायरेक्ट ऐड कर दें तो वो हमें मैक्सिमम वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर जो होगा वो मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम कब होगा उसको देखते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं ये बोलूँगा अगर दो वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं ये बोलूँगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि r जो होगा वो मिनिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो a माइनस बी का मॉड होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि a माइनस बी मतलब कहने का है कि जो बड़ा होगा उसमें से डायरेक्ट छोटे को माइनस कर देंगे तो वही हमारा यहाँ पर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि जो
मैक्सिमम जो आर का वैल्यू होगा वो कब होगा, जब एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। मतलब कहने का है कि वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल जो होगा वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, a माइनस बी होगा। मैक्सिमम के केस में डायरेक्ट हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ